हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद द फर्न एजोला इन द राइस फील्ड इज। एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला माइक्रोब जो कि राइस फील्ड के अंदर, जहाँ पर धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, वहाँ पर एक फर्न होता है जो इसे नाम दिया गया एजोला। इनमें से कौन सा है? फ्रैंकिया, राइजोबियम, स्पाइरुलाइना और एनाबीना। आंसर है इसका एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजोला पिन्नेटा हैज बीन फाउंड टू बी एन। एजोला पिन्नेटा को आखिर कहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एजोला पिन्नेटा हैज बीन फाउंड टू बी एन इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आंसर होता है एजोला। शॉर्ट में इसको एजोला कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है एजोला पिन्नेटा। दिस क्वालिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये क्वालिटी आखिर इसके अंदर किसकी वजह से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, सी ऑप्शन है माइकोराइजा और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपको बताया कि इट इज द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो कि पैडी क्रॉप्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसीलिए आंसर है बी। आंसर है बी। इट मींस इस क्वेश्चन को जब आप रीड करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन है कि पैडी क्रॉप्स के अंदर कौन सा साइनोबैक्टीरिया है वो यूज किया जाता है। आंसर होता है एजोला। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is widely used as a successful biofertilizer in the Indian rice field। इंडियन राइस फील्ड के अंदर सबसे सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है? आपको बताया तभी आंसर है उसका एजोला पिन्नेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्लूड बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट है? ऑप्शन जहां भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था बायो फर्टिलाइजर्स वे माइक्रोब्स हुआ करते हैं, वे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगस होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा उन केमिकल फर्टिलाइजर की तरह, केमिकल फर्टिलाइजर के जगह उनको यूज किया जाता है, इसीलिए आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। जब मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में होता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट में LAB लिखा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट में LAB लिखा जाता है, उसकी वजह से कर्ड के अंदर किस विटामिन की अमाउंट इंक्रीज होती है? आंसर है विटामिन B12, और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालेमिन, जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब भी किया जाता है उसमें एक लार्ज अमाउंट में स्लज बनता है, उसका ट्रीटमेंट आखिर किसके द्वारा किया जाता है? तो स्लज का ट्रीटमेंट करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, और उसको नाम देते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर्स। आंसर उसका ए, एनारोबिक डाइजेस्टर्स। एनारोबिक कंडीशन में जहां पर डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर्स। नेक्स्ट है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिनको मिथेनोजेंस भी कहा जाता है, मिथेनोजेंस भी कहा जाता है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं? फर्स्ट रीमन ऑफ कैटल, कैटल्स के रीमन यानी स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी होते हैं, बॉटम ऑफ द वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड, पानी से पूरी तरह से भरे हुए। वाटर लॉक्ड का मीन्स होता है पैडी फील्ड, धान का वो खेत जिसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड में होते हैं, अब्सेंट होते हैं किसमें? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द स्लज, इसलिए आंसर है डी। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द स्लज इसमें अब्सेंट होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द स्लज इसमें अब्सेंट होते हैं, इसलिए आंसर है डी। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो उसमें देखते हैं तो प्रोसेस होती है सिंपल हुआ करती है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें रुपया कम खर्च होता है, ये चीप होता है, लेस कॉस्टली हुआ करता है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ विच, आंसर होता है स्टेबल पार्टिकल्स। इसमें जो बड़े पार्टिकल हुआ करते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स हुआ करते हैं, या तो हैंड पिकिंग मेथड से या फिर सेडिमेंटेशन मेथड से इनको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, वेस्ट वाटर की बीओडी, और बीओडी की फुल फॉर्म आपको पता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसको आखिर एस्टिमेशन करते हैं तब मेजरमेंट आखिर किसका होता है, बीओडी में किसका मेजरमेंट करते हैं? फर्स्ट टोटल ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड ऑक्सीजन इवॉल्व्ड और फोर्थ ऑक्सीजन कंजप्शन। आपको जब बीओडी पढ़ाया था उसमें बताया था कि बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। It means it is the amount of oxygen which is consumed by the microbes or bacteria for the decomposition of all organic matters present in the wastewater. It means answer is का D, oxygen consumption. Next है which one of the following is alcoholic drinks is produced without distillation. Alcoholic drinks बनाने के लिए एक distillation method का यूज करते हैं, तब alcohol drinks अलग बना करती हैं। कुछ ऐसी होती है जहां पर आप डिस्टिलेशन के बिना ही, विदाउट डिस्टिलेशन है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और वो होती है वाइन, बियर और वाइन। इनका जब भी फॉर्मेशन होता है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, फ्री लिविंग फंगस हुआ करता है जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं, उसका यूज करते हैं प्लांट के अंदर जो डिसीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए आंसर लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। नेक्स्ट है माइकोराजा। माइकोराजा सबसे इंपोर्टेंट टर्म यूज किया जाता है आजकल। इससे पहले लाइकेन पूछा जाता था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, एलियो फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकेन कहा जाता है, लेकिन माइकोराजा के लिए अब यूज करते हैं माइकोराजा। माइको मीन्स होता है फंगस, और राजा दैट मीन्स होता है रूट्स। इट मीन्स रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगस, इन दोनों के बीच में, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही नाम दिया जाता है माइकोराजा। इसमें फंगस इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट लिखा हुआ है माइकोराजा डज नॉट हैव द होस्ट प्लांट इन विच, होस्ट प्लांट के लिए आखिर माइकोराजा क्या नहीं करता? पहला, एनहांसिंग इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी। आपको बताया था माइकोराजा है जिसमें फंगस प्रेजेंट है, वो फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ा देता है। सेकंड लिखा हुआ इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, उस प्लांट के अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंट, यानी जब पानी की कमी हो जाती है, सूखा प्रभावित होते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, यानी ड्रॉट पड़ने पर भी, सूखा पड़ने पर भी इस प्लांट की डेथ नहीं होती। एनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू द रूट पैथोजेंस, कुछ ऐसे पैथोजन हुआ करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट की रूट्स में डिसीज किया करते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे तो प्लांट की रूट्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उस प्लांट में किसी भी तरह का कोई पैथोजन इन्फेक्शन नहीं कर सकता। डी लिखा हुआ इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, ये गलत है, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, इसलिए आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? फर्स्ट लिखा है एनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नॉस्ट्रॉक वो भी करता है। एजिप्टोबैक्टर, ये बैक्टीरिया ये भी करते हैं। स्यूडोमोनास ये नहीं करता, इसलिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज ए प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जिसका नेचर प्रोटीन है और इन्फेक्शन करते हैं, यानी प्रोटीन्स जो इन्फेक्शन कर सकती हैं उनको प्रियॉन्स कहा जाता है। फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स या ऐसे माइक्रोब्स जिनका नेचर प्रोटीन हुआ करता है, जो इन्फेक्शन कर सकती हैं, डिसीज कर सकती हैं, वो होती हैं प्रियॉन्स। नेक्स्ट है द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मैनी फंगस इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड, किसी फंगस और
बैक्टीरिया को यदि किसी कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं लैब के अंदर, तब वो कल्चर मीडियम बेहतरीन माना जाता है, इसलिए आंसर लिखा हुआ कल्चर मीडियम। इट मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसमें बैक्टीरिया और फंगस दोनों ग्रोथ कर सकते हैं, वो कल्चर मीडियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इनओक्यूलम is added to the fresh milk in order to convert milk into the curd. The term inoculum here refers to, inoculum का मीन्स होता है स्टार्टर, ए स्टार्टर रिच इन द विटामिन B12, स्टार्टर रिच इन द विटामिन बी, और विटामिन बी में कौन सा, विटामिन B12, क्योंकि बी में ढेर सारी विटामिन होती हैं, उसमें विटामिन B12। उसके बाद है ए स्टार्टर रिच इन द प्रोटीन्स, उसके बाद है स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इनोक्यूलम क्या होता है और इनोक्यूलम का जब यूज करते हैं मिल्क टू कर्ड कन्वर्जन में, ताकि इसका क्या रोल होता है। इनोक्यूलम को नॉर्मल भाषा के अंदर जामुन बोला जाता है। इट मीन्स होता है कि अब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड लेते हैं, कर्ड की हल्की सी अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड, कर्ड यानी जिसे जामुन कहते हैं, उसमें लाखों बैक्टीरिया हुआ करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसको जब ऐड किया जाता है मिल्क के अंदर, फ्रेश मिल्क के अंदर, तो कुछ ही समय के बाद फ्रेश मिल्क होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में, इसलिए आंसर है उसका सी। और इस इनोक्यूलम को ही स्टार्टर कहा जाता है, इनोक्यूलम का ही दूसरा नाम स्टार्टर होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं और इसके साथ साथ एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें किस ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। सबसे बेस्ट आंसर, सबसे पॉपुलर आंसर, आंसर बी, सैकेरोमाइसीज सर्विसी। और इसके बारे में आपको बताएं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट, ईस्ट का एग्जाम्पल है, और ईस्ट कैटेगरी है फंगस, इसलिए पूछा जाता है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप क्या ऐड करते हैं कि उसमें स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। तो आंसर आता है ईस्ट। कौन से ईस्ट को ऐड करते हैं, आंसर है सैकेरोमाइसीज सर्विसी। और ये ईस्ट है, इसी ईस्ट को नाम दिया जाता है बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। जब ईस्ट की प्रेजेंस में एनारोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन गैस की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन कराया जाता है, तब उस कंडीशन में आखिर किसका फॉर्मेशन होता है, आंसर है सी, CO2 गैस, एल्कोहल एंड एनर्जी, CO2 गैस, एल्कोहल एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, रिटार्ड का मींस स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को या कम कर देते हैं, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इनको बुलाया जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक वे केमिकल होते हैं जो लिविंग्स पर यूज किए जाते हैं और इन्फेक्शन को कम करने में यूज करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि डिटॉल, डिटॉल इज एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक, लेकिन उसी डिटॉल से पानी में मिक्स करने के बाद, वाटर मिक्स करने के बाद यदि आप पोछा लगाते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पर यूज करते हैं, तब उसी को नाम दिया जाता है डिसइंफेक्टेंट। यानी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में हल्का सा डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट का मीन्स होता है ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन और केमिकल जो कि नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रोब्स को किल करते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। और ऐसे केमिकल्स और सॉल्यूशन जो कि लिविंग सरफेस पर यूज किए जाते हैं टू किल द माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। एंटासिड, इनका नेचर बेसिक हुआ करता है, एंटासिड इनका नेचर होता है बेसिक, क्योंकि ये होते हैं एंटी ऑफ एसिड, एंटी ऑफ एसिड, और एसिड के एंटी होते हैं वो होते हैं बेस, और जिन्हें आप यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, वो होते हैं वीक बेस। और एंटासिड में सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
और इसके साथ में होता है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला हुआ करता है सोडियम बाई कार्बोनेट, दैट मीन्स NaHCO3। ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, यूज किए जाते हैं एज एंटासिड की तरह। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स किससे मिलते हैं? फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो घायल हुए थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए 1928 में एक एंटीबायोटिक उसकी डिस्कवरी हुई थी और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने की थी, साथ में चैन एंड मोरे दो साइंटिस्ट और थे। इनको 1945 के अंदर 1945 में सभी को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया 1945। और पेनिसिलिन ही वो एंटीबायोटिक था जिसका यूज बड़े स्तर पर अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनके घायल होने पर वर्ल्ड वार सेकेंड में किया गया था। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक किससे मिलता है? आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म है IPM। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IPM? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ। आखिर किसके यूज को इन्होंने कम कर दिया है? आपको पता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे बायो कंट्रोल एजेंट, जस्ट लाइक बायो फर्टिलाइजर्स, जस्ट लाइक बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड का यूज जब से बढ़ा है तब से केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम हो गया है। इसलिए आंसर है बी। थैंक्स टू ऑल।